पांडव जुआ खेल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं बुलाया। दोस्तों, महाभारत का वह दृश्य आज भी लोगों के दिल को हिला देता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने ही भाइयों को, अपनी पत्नी द्रौपदी को और अंत में खुद को भी जुए में हार गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब पांडव इतने बड़े संकट में थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं बुलाया। क्या कृष्ण उस समय उनके साथ नहीं थे? क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था? आज की इस कहानी में हम जानेंगे महाभारत के उस दर्दनाक पल का ऐसा सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हस्तिनापुर का महल, चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे जल रही थी ईर्ष्या की आग। दुर्योधन, जिसके मन में पांडवों के लिए जहर भर चुका था, जब उसने इंद्रप्रस्थ का वैभव देखा, मय सभा की चमक देखी, तो उसका अहंकार टूट गया और उसी दिन उसने ठान लिया, मैं पांडवों को बर्बाद करके रहूंगा। उसके पास शक्ति थी, सेना थी, लेकिन फिर भी वह पांडवों को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता था, क्योंकि उनके साथ थे धर्म और धर्म के साथ थे भगवान श्री कृष्ण। तभी शकुनी ने दुर्योधन से कहा, युद्ध में नहीं, जुए में हराओ। शकुनी सिर्फ मामा नहीं था, वह छल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। उसके पास ऐसे पासे थे जो वही अंक दिखाते जो वह चाहता था। दुर्योधन खुश हो गया, लेकिन एक समस्या थी, युधिष्ठिर धर्मप्रिय थे, वह जुआ क्यों खेलेंगे? तब शकुनी बोला, क्षत्रिय कभी चुनौती से पीछे नहीं हटता। और बस यहीं से शुरुआत हुई महाभारत की सबसे दुखद घटना। हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण भेजा गया, आइए मित्रता का जुआ खेलते हैं। भीम को शक हुआ, अर्जुन को भी यह सही नहीं लगा, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, यदि हमें बुलाया गया है तो मना करना अधर्म होगा। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। धर्म का पालन करते करते वह छल को पहचान नहीं पाए। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है, जब पांडव हस्तिनापुर जा रहे थे तो उन्होंने कृष्ण को साथ क्यों नहीं लिया? दोस्तों, इसका उत्तर महाभारत में छिपा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे और वे सालव नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, दुर्योधन, शकुनी। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण था? नहीं, असल कारण इससे भी गहरा था। युधिष्ठिर का अहंकार ध्यान से समझिए। युधिष्ठिर धर्मराज थे, उन्होंने अपने धर्म पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, और यही बात इंसान को सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। जब व्यक्ति सोचता है कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, तभी विनाश शुरू होता है। युधिष्ठिर ने सोचा, मैं संभाल लूँगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने शकुनी बैठा है, जो सिर्फ पासे से नहीं खेल रहा था, वह पांडवों का भाग्य लिख रहा था। सभा सज चुकी थी, भीष्म बैठे थे, द्रोण बैठे थे, विदुर बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी शकुनी को रोकने की। और फिर पहला पासा फेंका गया, युधिष्ठिर हार गए। उन्होंने सोना हारा, हीरे हारे, महल हारे, लेकिन जुआ यहीं नहीं रुका। शकुनी बार बार उकसाता रहा, क्या अब डर गए धर्मराज? और युधिष्ठिर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खेलते रहे। एक एक करके सब हार गए। सबसे पहले नकुल हारे, फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम। सोचिए, जिस भीम के नाम से पूरा आर्यावर्त कांपता था, वह भी दांव पर लगा दिए गए। लेकिन सबसे दर्दनाक पल अभी बाकी था, द्रौपदी को दांव पर लगाना। सभा में सन्नाटा छा गया जब युधिष्ठिर ने कहा, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। उस क्षण धर्म भी रो पड़ा होगा, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी को वस्तु समझकर दांव पर लगा रहा था, और वह भी धर्मराज कहलाने वाला व्यक्ति। जब द्रौपदी को सभा में घसीटकर लाया गया, तब उसने एक प्रश्न पूछा, जिस व्यक्ति ने पहले खुद को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? पूरा दरबार शांत हो गया। किसी के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि द्रौपदी सही थी, लेकिन अधर्म के सामने सत्य की आवाज दब चुकी थी। आखिर कृष्ण को क्यों नहीं बुलाया? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पल। द्रौपदी ने शुरुआत में किसी को नहीं पुकारा। उसे विश्वास था कि उसके पति उसकी रक्षा करेंगे। फिर उसे लगा कि भीष्म रोकेंगे, फिर लगा कि द्रोण रोकेंगे,
फिर लगा कि सभा में कोई तो धर्म निभाएगा, लेकिन जब सबने मौन धारण कर लिया तब द्रौपदी टूट गई और उसी क्षण उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। और दोस्तों, यही छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। कृष्ण पहले क्यों नहीं आए? भगवान कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी को खुद पर भरोसा था, जब तक उसे सभा पर भरोसा था, जब तक उसे अपने पतियों पर भरोसा था। क्योंकि भगवान तभी आते हैं जब मनुष्य पूरी तरह समर्पण कर देता है। जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है। और जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण किया, चमत्कार हुआ। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हुई। खींचता गया, लेकिन वस्त्र बढ़ते गए। सभा हैरान थी। दुर्योधन का चेहरा उतर गया और दुशासन थककर गिर पड़ा, क्योंकि वहां अब सिर्फ द्रौपदी नहीं थी, वहां स्वयं श्री कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान ने पांडवों को क्यों नहीं रोका? यह प्रश्न भी बहुत लोग पूछते हैं। अगर कृष्ण चाहते तो जुआ ही रुकवा देते, लेकिन भगवान इंसान के कर्मों में जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करते। वे मार्ग दिखाते हैं, लेकिन निर्णय मनुष्य को लेना पड़ता है। युधिष्ठिर ने निर्णय लिया और परिणाम भी भुगता। यही कर्म का नियम है। महाभारत की यह घटना हमें सिखाती है कि जब इंसान अहंकार में निर्णय लेता है तो विनाश निश्चित होता है, और जब धर्म के नाम पर गलत बात सह ली जाए तो वह भी अधर्म बन जाता है। सभा में भीष्म मौन रहे, द्रोण मौन रहे, विदुर दुखी थे, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर पाए, और यही मौन महाभारत के युद्ध का कारण बना। बाद में जब द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, आप पहले क्यों नहीं आए, तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हें अपने बल पर भरोसा था तुमने मुझे पुकारा ही नहीं। यह सिर्फ द्रौपदी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए संदेश है। हम भी जीवन में पहले दुनिया पर भरोसा करते हैं, लोगों पर भरोसा करते हैं, अपने अहंकार पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब सब टूट जाता है तभी भगवान याद आते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं शुरू हुआ था। उसकी शुरुआत उसी जुए की सभा में हो गई थी, जहां धर्म हार गया था और अधर्म हंस रहा था। लेकिन याद रखिए, अधर्म चाहे कुछ समय के लिए जीत जाए, अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। और इसलिए भगवान कृष्ण ने उस दिन पांडव को नहीं रोका, क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख दर्द से ही मिलती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पांडवों ने कृष्ण को क्यों नहीं बुलाया और कृष्ण तुरंत क्यों नहीं आए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है।